CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ स्थानीय जिला कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सहित पंचकुला, मोहाली के अलावा पंजाब के कई जिलों में बार एसोसिएशन ने कामकाज ठप रखा। बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में एडवोकेट अशोक सहगल की कार से 1 किलो से भी अधिक गांजा मिलने की घटना के विरोध में वकीलों ने कामकाज को आज पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया था। यहां यह भी बता दें कि वकील अशोक सहगल के घर के बाहर खड़ी कार से पिछले दिनों शुक्रवार देर रात को पुलिस ने गांजा बरामद करने का आरोप लगाया है। इस बीच सूचना यह भी मिल रही है कि बार एसोसिएशन और पुलिस के बीच हुई बैठक के बाद वकीलों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। इसी संबंध में जिला कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पवन कुमार शर्मा से CNE न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो संघर्ष को तो और भी तेज करेंगे। वकील वो क्लास है जो हमेशा लोगों को, जो लोग पीड़ित होते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करती है। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं अशोक सहगल जी, जो बहुत देर से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े साफ़ सुथरी छवि के मालिक हैं और करीब 30 साल से ऊपर समय हो गया उनको यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, और उनके बारे में सभी लोगों की बहुत अच्छी राय है। और उस वजह से उनको डिफेम करने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए कुछ अराजक तत्व जो किसी भी तरफ हो सकते हैं, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और पुलिस ने उनकी गाड़ी को सर्च किया और उनके ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन जो हैं वो लगाए गए, जिस कारण वकीलों में रोष व्याप्त है। इसको लेके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बहुत सी जो हमारी निचली अदालतें हैं, सभी में जो है आज स्ट्राइक रही। लोगों में भारी विरोध देखने को मिला इस बात का। जिस तरह से उनको फंसाने का काम किया गया है कि गाड़ी में गांजा बरामद करना, पहले पुलिस वाले जांच करने जाते हैं, फिर दोबारा जांच करने जाते हैं, वो भी देर रात को। क्या लगता है, कोई षड्यंत्र लगता है या कुछ और भी गुल खिला रहे हैं कुछ लोग? ऐसे कई केस पहले भी हुए हैं जहां षड्यंत्र पकड़ा गया है। बहुत से ऐसे केस हुए हैं, फॉल्स केसेस। आपको पता है पुलिस 100% केसेस बनाती है, लेकिन सज़ा कभी 20% को भी नहीं होती, क्योंकि बहुत से केसेस फॉल्स होते हैं। ये एक केस ऐसा था जिसमें 2 पुलिस मुलाजिम उसके घर जाते हैं और उसको कहते हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हम चेक करना चाहते हैं। वो गाड़ी देख के चले जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद 2-2:30 बजे, 11 बजे पुलिस वाले चेकिंग करने आते हैं। 2-2:30 बजे DSP और इंस्पेक्टर एरिया का 20-25 मुलाजिम लेके वहाँ आ जाते हैं, हमने अपनी गाड़ी देखनी है। जब उनकी गाड़ी देखी तो ये 1 किलो 300 ग्राम के करीब उसमें गांजा पाया गया। और ये तब हुआ 11 बजे से लेके 2 बजे तक वो कहीं घर से बाहर नहीं जाए, कहीं वो बाहर नहीं निकले। CCTV कैमरे जो घर में लगे हैं सभी इस चीज़ का विटनेस हैं। जो 2 बंदे आए थे पुलिस ड्रेस में कि हम गाड़ी देखने आए हैं, वो भी CCTV कैमरा में आए हुए हैं। पुलिस को ये चाहिए कि ये ब्लैक शीप्स यदि चंडीगढ़ पुलिस की हैं या पंजाब पुलिस की हैं, सबसे पहले उनको पकड़े, इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होगी और सच्चाई सामने आएगी। जिस तरह से वकील को फंसाने का काम किया जा रहा है, वकील को जो न्याय दिलवाते हैं दूसरों को, आम लोगों का क्या हाल होता होगा इसका अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं। कैसे वो बचेंगे? आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? वकील को तो आप लोगों ने छुड़ा लिया क्योंकि वकील थे, आम लोग कैसे छूटेंगे इस चंगुल से? ऐसा है, मैं फिर पुरानी तरफ जाता हूँ। ये जो पुलिस फोर्स है ये बहुत पुरानी फोर्स है। इसका रवैया अभी भी ब्रिटिश टाइप का रवैया है, जैसे ब्रिटिश टाइम में होता था। आप उनको सब लोग मुजरिम लगते थे, सब लोग देशद्रोही लगते थे। पुलिस के रवैये में अब भी बहुत कम फ़र्क है। अब भी वो आम नागरिकों को के साथ उनका व्यवहार जो है वो अजीब तरीके का होता है। ये हमारी क्लास है, हम वकील हैं, या हमारे यहाँ बहुत सी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आम लोगों के लिए भी लड़ती हैं, आम लोगों का भी केस करती हैं। और आपको तो पता ही है पंजाब में ह्यूमन राइट
ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर खालड़ा अमृतसर में वकील हुए थे, उनका कत्ल कर दिया गया था टेररिज्म के दौरान। और वो भी बाद में पता लगा कि शायद वो कैसे गायब हुए हैं या किसने गायब किए हैं, क्योंकि वो लोगों को न्याय दिलाते थे। वकीलों के ऊपर ऐसे अटैक अक्सर होते हैं जो लोगों को न्याय दिलवाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल नहीं, उसके बहुत से एग्जाम्पल हैं और उसका जिंदा जागता मैं भी सबूत हूँ। मेरे ऊपर भी फाल्स केस प्लांट किया गया था, लेकिन बाद में उसमें क्या हुआ, उसमें कोई सबूत तक नहीं मिला। ये कोशिश होती है सरकारी एजेंसियों की कि वकीलों को फाल्स केसों में फंसाया जाए, ताकि उस जो एडवोकेट क्लास है उसका मनोबल टूटे, वो उतनी तेज़ी से उतने अच्छे तरीके से आम लोगों के लिए लड़ ना सकें। ये इन लोगों की साजिश का एक हिस्सा है। साजिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी और जो जानकारी मिली है कि बार एसोसिएशन और पुलिस के बीच में कोई मीटिंग हुई है, इसके बाद हड़ताल को भी आप लोगों ने वापस लिया है। क्या बात है, क्या बात हुई उसमें? बिल्कुल, एसएसपी ने कहा है जो हमारी बार ने मांगा था, एसएसपी ने उस बात को मंजूर किया। मैं बार की जो एग्जीक्यूटिव है उसको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मैटर को उठाया है, और इस मैटर को उठाने की वजह से ही आज वकील जो है बाहर है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अदरवाइज़ वो एक्यूज को अंदर करके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये हमारी बार का एक बहुत बड़ा काम है, जिससे एसएसपी ने खुद बार को मीटिंग के लिए बुलाया है। कल उनकी 12 बजे मीटिंग होगी। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो जो बार डिसीजन करेगी, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन करेगी, उसको हम सब लोग मानेंगे। हमने आज भी उस डिसीजन को माना है। क्या इस बात की कोई चर्चा हुई पुलिस वालों के साथ, जो मीटिंग हुई बार एसोसिएशन की, कि जो लोग पहले आए और फिर बाद में चेकिंग करने आते हैं और उसमें गांजा मिल जाता है, कौन थे वो लोग? और फिर ये जो सूचना दी गई पुलिस को, वो कौन है सूचना देने वाले? इस पर कोई चर्चा? ऐसा है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उनको सीसीटीवी कैमरे उनको मुहैया करा दिए गए हैं, उनको उनकी फ़ोटो फुटेज दे दी गई हैं। और ख़ास करके जो बंदा जो इनका जो मुखबर ख़ास है, जिसने ये इतला दी है, पुलिस पीसीआर से इतला दी है। पीसीआर को भी जो उनका जो ख़ास बंदा होगा, मुखबर होगा, जिन्हें बताया होगा, उसको तलाश किया जाएगा। फिर वो पता लगेगा कि वो मुखबर किसके लिए काम करता है और सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर पुलिस के साथ जिस तरह से आप लोगों को टाइम दिया गया है कि एसएसपी ने बुलाया आप लोगों को मीटिंग के लिए, अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, ऐसी परिस्थिति में क्या फिर हड़ताल का आह्वान? देखिए, यदि न्याय नहीं मिलता, हमारे साथ अन्याय होता है, तो न्याय पाने के लिए हम कोई भी संघर्ष कहीं तक भी कर सकते हैं। तो आपने सुना जो सीनियर एडवोकेट हैं पवन कुमार शर्मा, जिन्होंने कहा कि अगर पुलिस हमारी बात नहीं मानती है, इसके बाद फिर जहां तक संघर्ष होगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद भाई। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।